गुरुदेव उस वीडियो में कह रहे हैं कि आपने अपने गुरुजी पर कितना विश्वास होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनने वाली है। और परमात्मा का मार्ग मिलने के बाद फिर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कहते क्या हुआ हरि नाम लेते जब मन में ना विश्वास। आप नाम भी कर रहे हैं और परमात्मा पर विश्वास नहीं है तो आपकी भक्ति विफल है, कोई फायदा नहीं उस नाम के लेने का। एक भक्त, एक लड़का, जवान लड़का, वो दोनों बच्चे, उसकी पत्नी भी आए हुए थे, वो पायलट लगे हुए हैं। ऐसे वो बात कर रहे थे, जैसे खड़े थे हमारे पास, और कोई बता रहा था जी मुझे ऐसा लाभ हुआ, ऐसा लाभ हुआ। मैं ठीक है बेटा, अभी तक शुरुआत आपकी, देखते जाना भगवान क्या क्या सुख देगा आपको। तो वो लड़का कह रहा था, पायलट बेटा नू कह रहा था जी, कोई मैंने नू कहा ना, हमारे गुरुजी ने कभी दास का नाम लेके और सूर्य को हाथ में ग्रहण कर लिया, तो मैंने कहूंगा ये कोई खास बात नहीं, ये तो आम चीज उनके लिए, मतलब कुछ भी कर सकते। अपने गुरुजी पे कितना विश्वास होना चाहिए, खुद गुरुजी बता रहे हैं अपने मुख कमल से। अगर कोई ये कह देना कि आपके गुरुजी ने सूर्य को हाथ में पकड़ लिया, मुट्ठी में पकड़ लिया, तो आप ये कहना कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारे गुरुजी के लिए तो छोटा सा काम है, इसमें कौन सी बड़ी अचरज की बात है। ये वो समरस शक्ति है सतगुरु रामपाल जी, जो खुद अपने मुख से बता रहे हैं उस भगत का इंटरव्यू। अगर कोई आपके गुरुजी संत रामपाल जी के बारे में ये कहे कि तुम्हारे गुरुजी ने तो सूर्य को हाथ में पकड़ लिया, तो भगत ने आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ये कहना चाहिए कि ये कौन सी बड़ी बात है। जैसे उस भगत ने कहा था ना कि भगवान निकाल दे सुई के अंदर से पूरी पृथ्वी, हाथी कौन सी बड़ी बात है। अरे जिसके आधे बाल पर सकल पसारा, अर्ध रोम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। तो सूरज की तो औकात ही क्या है, सूरज तो माथे की जमल की बिंदी के बराबर भी नहीं है। जो सारे ब्रह्मांड हमारे गुरुजी के आधे बाल के बराबर भी नहीं है, आधे बाल के बराबर। यानी संत रामपाल जी भगवान चाहे तो आधे बाल के ऊपर तीनों लोकों को समा सकता है। ये आधा बाल तो गुरुजी ने बोलना पड़ता है, गुरुजी तो बिना आधे बाल के भी सूक्ष्म कर दे, वो समरस शक्ति है परमात्मा। तो गुरुजी कह रहे हैं ये बात, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गुरुजी में वो सामर्थ्य है, इसलिए कह रहे हैं गुरुजी कि अगर कोई तुम्हें ये कहे कि हमारे गुरुजी ने सूर्य को हाथ में पकड़ लिया, तो भगत को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सचे वास्तव में पकड़ लिया और कैसे, तो वो भगत फैल है। ये कहना चाहिए कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, गुरुजी हमारे लाखों सूर्यों को पकड़ लें, कौन सी बड़ी बात है। तो गुरुजी हमारा विश्वास बढ़ाते हैं कि तुम्हारा गुरु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, खुद कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है। एक बार फिर से सुन लो परमात्मा का। और परमात्मा का मार्ग मिलने के बाद फिर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कहते क्या हुआ हरि नाम लेते जब मन में ना विश्वास। आप नाम भी कर रहे हैं और परमात्मा पर विश्वास नहीं है तो आपकी भक्ति विफल है, कोई फायदा नहीं उस नाम के लेने का। एक भक्त, एक लड़का, जवान लड़का, वो दोनों बच्चे, उसकी पत्नी भी आए हुए थे, वो पायलट लगे हुए हैं। ऐसे वो बात कर रहे थे, जैसे खड़े थे हमारे पास, और कोई बता रहा था जी मुझे ऐसा लाभ हुआ, ऐसा लाभ हुआ। मैं ठीक है बेटा, अभी तक शुरुआत आपकी, देखते जाना भगवान क्या क्या सुख देगा आपको। तो वो लड़का कह रहा था, पायलट बेटा नू कह रहा था जी, कोई मैंने नू कहा ना, हमारे गुरुजी ने कभी दास का नाम लेके और सूर्य को हाथ में ग्रहण कर लिया, तो मैंने कहूंगा ये कोई खास बात नहीं, ये तो आम चीज है उनके लिए, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो पुण्यात्मा इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए आपको भगवान के ऊपर, तब इसमें सफल होगे। एक चीज और नोट किया आपने इसमें, यही होता है सूक्ष्म। आपने नोट नहीं की होगी तो दास आपको सुनाएगा। अरे कहूंगी इसमें गुरुजी ने एक चीज और बोली है, और ये कोई खास बात नहीं, ये तो आम चीज हमारे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी ने। उसके बाद गुरुजी क्या बोलते हैं
कबीर बोलना चाह रहे थे लेकिन खाली कह बोल के रह गए। हमारे गुरुजी ने फिर गुरुजी आगे बात को घुमा गए। तो हमारे गुरुजी कौन है? कबीर जी। हमारे गुरुजी ने फिर गुरुजी आगे दूसरी बात बोल गए। ध्यान से सुनो। बेटा न्यू करा था जी, कोई मैंने न्यू कहा ना, हमारे गुरुजी ने कभी दास का नाम लेकर और सूर्य को हाथ में ग्रहण कर लिया। हमारे गुरुजी ने, कबीर जी ने दास का नाम लेकर, कबीर बोलने वाले थे लेकिन गुरुजी रुक गए क्योंकि अपने आप को छुपाते हैं। ध्यान से सुनना। बेटा न्यू करेगा आपको। तो वो लड़का कह रहा था पायलट, बेटा न्यू कह रहा था जी, कोई मैंने न्यू कहा ना, हमारे गुरुजी ने कभी दास का नाम लेकर और सूर्य को हाथ में ग्रहण कर लिया। तो मैंने कहूंगा यह कोई खास बात नहीं, ये तो आम चीज है उनके लिए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो पुण्यात्मा इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए आपको भगवान के ऊपर, तब इसमें सफल हो गए। इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। और बात किसकी चल रही है? गुरुजी की। तो गुरुजी कौन हुए? भगवान, कबीर परमात्मा। और भाई बहनों, अगर सात संगति से जुड़ के भी जहां आपको इतने प्रमाण दिखाए जाते हैं, जहां आपको इतना दृढ़ता दी जाती है गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, ये सात संगतियां चारों युगों में नहीं होती, भगवान पिछली पीढ़ी में शुरू करवाता है, केवल पिछली पीढ़ी में। ये बहुत बड़ी एक मेहर है गुरु जी की। इस सात संगति के बिना भाई पार नहीं हो सकते हम, क्योंकि गुरु की पहचान और भक्ति पे दृढ़ता ये साध संगति से ही आती है। साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। तो भाई और बहनों, दया है परमात्मा की। कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं ना, रात्रि 8 बजे से रोजाना जो लाइव चल रहे हैं, भाई और बहनों, इस कबीर सागर के सरलार्थ में बीच बीच में आगे बहुत ही गहरे प्रमाण है। उस भगत की तो आंखें खोल के रख देगा जिसने वास्तव में सतलोक जाना होगा। और बाकी निकम्मी आत्माएं तो फिर उनको देखती भी रहेंगी, मर्यादा तोड़ती भी रहेंगी, उनके कोई असर नहीं होता। तो बहुत बड़ी दया।